ओपेरॉन जीन्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि इकट्ठे ट्रांसक्राइब होकर एक एमआरएनए मॉलिक्यूल बना लेता है। अब ये सिंगल एमआरएनए मॉलिक्यूल डिफरेंट प्रोटीन्स बनाकर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। सबसे पहले ओपेरॉन दिया था जैकॉब एंड मोनोद ने 1961 में, एंड प्रोकैरियोट्स में ये पहली बार दिया गया था। प्रोकैरियोट्स में भी ई कोलाई पे इसकी स्टडी हुई है, ई कोलाई एस्चर्शिया कोलाई। अब देखिए जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं इनका जो जीनोम है दैट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक। पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब क्या होता है? देखिए इसको याद कैसे रखना है। प्रोकैरियोट, पी फॉर प्रोकैरियोट, पी फॉर पॉलीसिस्ट्रोनिक है। सिस्ट्रॉन होते हैं एक्सॉन एंड इंट्रॉन। एक्सॉन जितने भी एक्टिवेटेड जीन्स होते हैं और इंट्रॉन जो इनएक्टिवेटेड सीक्वेंसेस होते हैं। अब जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर डायरेक्टली एक्सॉन्स बनते हैं, बीच में इंट्रॉन्स नहीं आते। तो एक्सॉन 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 इस तरह से सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। मतलब क्या है कि ये हर जो ये जीन है, ये जीन है, ये सारे जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मतलब ये एक्टिवेटेड जीन सीक्वेंसेस हैं। इसका अपोजिट यूकैरियोट्स में क्या होता है, उनके अंदर बीच में हम्स होते हैं, बीच में कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लाइक दिस। इसे हमें हटाना पड़ता है, इन सीक्वेंसेस को इंट्रोन बोलते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स में तो ये वाला सीक्वेंस प्रेजेंट होगा ही नहीं, तो डायरेक्टली ये जो सारे जीन्स हैं इकट्ठे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। दिस इज पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लैक्टोज ओपेरोन। ये आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, डिफरेंट जीन्स हैं। स्टार्ट करते हैं हम पहले जीन से, दैट इज इनहिबिटर जीन। इनहिबिटर या रेगुलेटरी जीन कहते हैं इसको। ये क्या करता है रेगुलेटरी जीन? एक इनहिबिटर या रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। अब देखिए जो भी जीन है, हर जीन के पास अपना एक प्रोमोटर सीक्वेंस होता है। दिस इज प्रोमोटर सीक्वेंस ऑफ दिस रेगुलेटरी जीन। एंड ये जो रेगुलेटरी जीन है ये एक हाउस कीपिंग जीन है। मतलब ये हर टाइम अपना प्रोडक्ट बनाता रहता है। हाउस कीपिंग क्यों कहा? जैसे घर का काम हर हर टाइम करना ही होता है, वैसे ये भी हाउस कीपिंग है, हर टाइम काम करता ही है। तो ये क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन करता है और एमआरएनए मॉलिक्यूल बनाता है। देन ये एमआरएनए मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बना देता है। अब इस प्रोटीन को हम बोलेंगे रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये काम था इनहिबिटर का या रेगुलेटरी जीन का। उसके बाद हम आते हैं ऑपरेटर पे। ऑपरेटर से का जो पहले वाला सीक्वेंस है दिस इज प्रोमोटर रीजन। इसको जो स्टार्ट करवाता है इसका अपस्ट्रीम सीक्वेंस दिस इज प्रोमोटर। अब ऑपरेटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज इस पे बाइंड करेगा वो आगे वाले जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवाता है। आरएनए पॉलीमरेज इज मेजर ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम। तो जैसे ही यहाँ पे आकर वो बाइंड कर जाएगा तो आगे वो काम करवाएगा ट्रांसक्रिप्शन का। ये तीनों जीन्स, इन्हें बोला जाता है लैक जेड जीन, लैक वाई जीन एंड लैक ए जीन। तीनों को बोला जाता है स्ट्रक्चरल जीन। इन्होंने काम करना है इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल जीन बोला। अब हम देखते हैं डिटेल में लैकोपेरोन को। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, हम मान के चलते हैं हमने एक कल्चर मीडियम ले लिया। इस कल्चर मीडियम में हमने डाल दिया ई कोलाई। अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर हमने कल्चर करना है तो उसे फूड देना पड़ेगा। हमने मान लेते हैं कि इसको दे दिया ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज हमने इसके अंदर डाला तो ये ग्लूकोज का इंटेक करके सरवाइव करेगा। अब मैंने बताया था ये जो आई जीन होता है इसका रेगुलेटरी जीन, ये क्या करता है? एक एमआरएनए बनाता है, वो एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। ये रिप्रेसर प्रोटीन हर टाइम बनता है। जैसे ही ये रिप्रेसर प्रोटीन बनता है ये जाकर ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है। यहाँ गया और यहाँ ऑपरेटर से इसने बाइंडिंग कर ली। अब देखिए अगर ये ऑपरेटर पे बाइंड हो गया तो इसने आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को प्रिवेंट कर लिया। आरएनए पॉलीमरेज को ऑपरेटर पे बाइंड होना था और फिर जेड वाई और ए को ट्रांसक्राइब करना था। अब क्योंकि ये ऑपरेटर पे बाइंड हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो पाएगा, तो जेड वाई और ए ट्रांसक्राइब नहीं होंगे। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज स्विच ऑफ कंडीशन। अभी मीडियम में ग्लूकोज था, लैक्टोज नहीं था,
तो ये ओपेरोन बंद है, काम नहीं कर रहा है। इसका अपोजिट केस देखते हैं। अगर मीडियम में, ये जो कल्चर मीडियम था जिसके अंदर इकोलाई थे, इसके अंदर हमने डाल दिया लैक्टोस इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज, तो हमें पता है लैक्टोस एक डाइसेकेराइड है, ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है। तो लैक्टोस को ब्रेक करना पड़ेगा इकोलाई को इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस, क्योंकि मोनोसेकेराइड ही एब्जॉर्ब होते हैं, तो इसमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब ये करने के लिए क्या होगा, नॉर्मली जो आई जीन काम करता है वही कर रहा है, इसने अपना एमआरएनए बनाया, फिर इस एमआरएनए ने अपना रिप्रेसर प्रोटीन बना दिया, तो ये जो रेड कलर का है ये रिप्रेसर प्रोटीन है। अब देखिए ये जो येलो कलर की कैप दिख रही है आपको, दिस इज लैक्टोस, जो कि हमने मीडियम में डाला है। अब जो लैक्टोज है, इसने क्या किया, रिप्रेसर के साथ जाकर बाइंड कर लिया। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। जो लैक्टोज है वो इस सिस्टम को स्टार्ट करवा रहा है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया इंड्यूसर। एंड ये जो प्रोटीन था दिस वाज रिप्रेसर प्रोटीन, तो ये बन गया इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको हम बोल देते हैं एलोलैक्टोस। तो अब देखिए जैसे ही लैक्टोज इस पे बाइंड हुआ, इसकी कॉन्फॉर्मेशन में चेंज आया। अगर इसकी कॉन्फॉर्मेशन में चेंज आया तो ये जाकर अब ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करेगा, ये ऐसे ही रह गया। तो अब क्या होगा, अब आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट फ्री हो गई, तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आकर बाइंड कर जाएगा। जैसे ही ऑपरेटर पे आया, फिर ये आगे जाएगा जेड पे, वाई पे, ए पे, एंड फाइनली इसको ट्रांसक्राइब कर देगा और ये बन गया एमआरएनए मॉलिक्यूल। अब ये सिंगल एमआरएनए मॉलिक्यूल इन 3 जीन से जो ट्रांसक्राइब होके बना है, ये 3 तरह के एंजाइम्स बना देगा। जो लैक जेड है ये बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक वाई परमिएज, एंड जो लैक ए है ये बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। अब इन तीनों का काम क्या है, देखिए जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, मैंने बताया था कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा ताकि ई कोलाई को अब्सॉर्ब कर सके। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम है लैक्टोज को ब्रेक करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाना। इस रिएक्शन में बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम करेगा। नेक्स्ट जो वाई जीन है जो कि परमिएज एंजाइम बना रहा है, ये क्या करेगा, ई कोलाई की वॉल, ये है ई कोलाई, इसकी ये जो मेम्ब्रेन है ये लैक्टोज को अंदर अलाउ नहीं करती है नॉर्मली, तो लैक्टोज को अंदर आने के लिए अलाउ करने के लिए परमिएज एंजाइम इस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट इज लैक ए जीन जो कि ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है। ट्रांस एसिटाइलेज नाम से पता चल रहा है ट्रांसफर करता है एसिटाइल ग्रुप को, एंड जैसे ही एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एक्टिवेट करा देता है। तो मतलब ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट लैकोपेरोन। अब देखिए हमें इसके जीन सीक्वेंस को याद कैसे रखना है, इसको आप याद रखें पीपो जया, PIPOZYA। That's all. Thank you so much for watching this video.